जय हिंद। हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग हल किया करेंगे और रीजनिंग में जो भी अब तक के हमारे चैप्टर्स आ चुके हैं एमएस में, वो सारे चैप्टर एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो सीरीज टेस्ट होता है उसके बारे में समझेंगे और उसमें विजातीय सजातीय क्या क्या चीज़ें होती हैं। सजाती का मतलब होता है समान जाति। समान जाति का मतलब जाति से यहाँ नहीं है। समान का जाति का मतलब होता है कि एक ही वर्ग में उसको एक वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन में उसको रखा जा सके, वो समान जाति के हो जाएंगे। और विजाति मतलब एक ही वर्गीकरण, एक ही उनको समूह में ना रखा जा सके तो उसको हम विजाति कह देंगे। ठीक है। यस सर। अब इनको 3 आधार पे बांटा गया है। कौन कौन से आधार पे बांटा गया है? शब्दों के आधार पे, अक्षरों के आधार पे और संख्याओं के आधार पे। शब्दों के, अक्षरों के और संख्याओं पे। शब्द में कैसे हो गया? जैसे कि हाँ, जैसे किसी का आप बताइए स्कूल, जैसे एक डॉक्टर हो गया, एक टीचर हो गया, एक पुलिस हो गया और एक नदी। तो इसमें कौन सा अलग हो गया? नदी अलग चीज़ हो गई भाई। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है और पुलिस का एक प्रोफेशन है। वैसे नदी एक चीज़ अलग हो गई, वो एकदम अलग चीज़ हो गई। अक्षरों में जैसे ABCD में हम करके देखते हैं ABCD और ऐसे अलग अलग समूह बना दें। संख्याओं के आधार पे अलग अलग समूह बना देंगे। अभी एक एक का हम लोग समझते हैं। जैसे मामा, चाचा, ताऊ, ये शब्दों के आधार पे दिया गया है। मामा, चाचा, ताऊ, चाची। तो इसमें अलग कौन सा हुआ? मामा, चाची। चाची कैसे अलग हो गई? क्योंकि चाची स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ताऊ मतलब बड़े पापा, चाचा मतलब पापा के भाई, छोटे भाई, मामा मतलब मम्मी के भाई। ठीक है। अब ऐसे ही असंगत हमें अगर ढूंढना है तो 25, 36, 48, 64। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है 25, 36 6 का स्क्वायर है, 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 64 8 का स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 48। ऐसे ही दिए गए अक्षरों में से असंगत अक्षर ढूंढना है। ABCDEF। देखो EF आएगा तो यहाँ FE कर दिया है। GHIJKL। तो यहाँ पे एक अक्षर +1 चल रहा था ABCD का, जैसे हम चलते हैं वैसे ही +1 चल रहा था, लेकिन ये +1 नहीं हुआ, एक माइनस हो गया, फिर अगला +2 हो गया। तो इस तरीके से अब ऐसे ही इनके और सवाल हम लोग हल करते हैं। रांची कहाँ की राजधानी है? कहाँ की? लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश। देहरादून उत्तराखंड और मुंबई महाराष्ट्र। ये चारों राजधानी हैं। आप बताओ, नागपुर, वाराणसी, दिसपुर, अहमदाबाद में कोई राजधानी है? कौन सी राजधानी है? दिसपुर राजधानी नहीं है। कहाँ की राजधानी है? असम की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? असम की राजधानी है। असम की राजधानी दिसपुर है, तो ये राजधानी हमारा आंसर हो गया असम, दिसपुर। ऐसे ही आलू, प्याज, लहसुन, सलजम। आलू, प्याज, लहसुन, सलजम, इसमें कौन सा एक ही समूह के कद्दू, मूली, लौकी, भिंडी कौन सा होगा? आलू, देखो आलू जमीन के नीचे, प्याज जमीन के नीचे, लहसुन जमीन के नीचे, सलजम जमीन के नीचे। कद्दू जमीन के ऊपर होता है, मूली जमीन के नीचे होती है, लौकी जमीन के ऊपर होता है, भिंडी जमीन के ऊपर। तो मूली ही हमारा उसके बराबर आ गया। आलू, प्याज, लहसुन, सलजम के सब जमीन के नीचे हो रहे हैं। अब ऐसे ही हमें प्रश्नावली 2009 के जो सवाल NMS में आए हैं वो सारे सवाल हमें एक एक करके हल करने हैं। ठीक है, शुरू करें? पक्का? चलिए। शब्द, अंक, अक्षर, वाक्य। पहला सवाल इसमें क्या है? शब्द, पढ़िए। शब्द, अंक, अक्षर, वाक्य। तो इसमें कौन सा अलग हो गया? वाक्य कैसे अलग होगा? कैसे अलग होगा? देखो, शब्द मतलब क्या होता है, हमें वहाँ पे लेटर्स की जरूरत पड़ी, अंक में लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ी, अक्षर में लेटर्स की जरूरत पड़ रही है, वाक्य भी भाई
शब्दों अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो सब तो एक ही साथी के हो गए ना। अंक केवल ऐसा है जो नंबर है, वो अलग है, बाकी सब तो एक जैसे हो गए। ऐसे ही नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मणिपुर। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मणिपुर। देखो नेपाल एक अलग राज्य है, भारत का पड़ोसी राज्य है। भूटान भारत का पड़ोसी राज्य है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी राज्य है। लेकिन मणिपुर भारत का एक राज्य ही है। वो सब तो देश हैं, ये एक राज्य है। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर और गृहिणी, इसमें कौन सा अलग हो गया? गृहिणी। कैसे कैसे बताइए? एक तो लिंग के आधार पे कर सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ये सब घर के बाहर के काम है। गृहिणी होना भी बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि गृहिणी का काम आसान है, बहुत बड़ा काम है गृहिणी का भी। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बहरहाल गृहिणी हो जाएगा। जनवरी, गृहिणी मतलब जानते हैं आप लोग? जो घर में जैसे मम्मी घर का काम करती है ना, तो वो गृहिणी कहलाएंगी। ऐसे जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर। अब देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं महीने में? जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30, अगस्त में 31, अक्टूबर में 31। तो किसमें 30 अलग कौन सा हुआ? अप्रैल अलग हुआ ना। ऐसे करके आप उस पे अपने अंगूठे पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके करते हो ना, तो वो कर सकते हो। स्याही, कागज, पेंसिल, पुस्तक, इसमें अलग कौन सा है? कौन सा अलग है? कैसे बताइए, एक्सप्लेन करिए, कैसे अलग है बताइए। स्याही अलग होगा ना? यस सर। भाई कागज पे आप लिखते हैं, बुक पढ़ते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। स्याही तो एक है बिखेर देने वाली चीज़ है, बिखर गई, या वो लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है। ऐसा चीता, शेर, जेब्रा, बिल्ली, चीता सारे जानवर हैं, तो इसमें कौन सा अलग होगा? जेब्रा। बिल्ली और शेर, चीता, ये दोनों सब कैट अलायंस में आते हैं। बिग कैट अलायंस अभी इंडिया ने शुरू किया है, उसमें 8 तरीके के जानवर आते हैं। चलो वो अलग चीज़ हो गई करंट अफेयर की। चीता, बिल्ली, शेर ये एक ही प्रजाति के हैं, और जेब्रा इसमें अलग है। जेब्रा मांस नहीं खाता सर। हाँ, जेब्रा मांस नहीं खाता, ये भी बड़ी बात है। अब बताइए BUK, ये सब आप लोग अपने कॉपी में हल कर लीजिए, रोक रोक करके वीडियो पॉज करके इसको एक एक क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं। BUK, GAF, ZNH, YEM, इनमें कैसे कैसे हम अलग करेंगे, देखिए कैसे किया जाएगा बताइए। अंग्रेजी में स्वर व्यंजन पता है? वोबेल कॉन्सोनेंट। तो A, E, I, O, U, A, E, I, O, U ये स्वर हैं, वोबेल्स हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो सब में एक एक वोबेल आया है। B के बाद U आया है, मतलब वोबेल आया है। G के बाद A आया है, वोबेल आया है। Y के बाद E आया है, वोबेल आया है। लेकिन Z और N, Z के बाद NH आ गया है, तो N वोबेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट कैसे होगा? टेनिस बाहर खेलते हैं, बैडमिंटन बाहर खेलते हैं, वॉलीबॉल भी बाहर खेलते हैं, क्रिकेट भी बाहर खेलते हैं। अब इसमें कैसे हम करेंगे? वॉलीबॉल, अच्छा टेनिस रैकेट से खेलते हैं, क्रिकेट बैट से खेलते हैं, बैडमिंटन भी हम रैकेट से खेलते हैं, लेकिन वॉलीबॉल को हम हाथ से ऐसे खेल लेते हैं, तो इसलिए हमारा वॉलीबॉल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो देखो खेल कौन सी प्रकृति का है, इंडोर है, आउटडोर है, अंदर घर के खेल सकते हैं या घर के बाहर खेलने वाला है। फिर अगर सारे बाहर के हैं तो उसमें कैसे कैसे खेल रहे हैं, प्लेयरों की संख्या देखी जाती है, इन आधार पे आपको वर्गीकरण करना होता है। अब देखिए, मुझे लगा पॉज हो गया। 2/14 कितना है? 14, 3/12, 5/20 और 7/28। अब इसको हम कैसे करेंगे?
देखो 1/14 मतलब 1/7 हो गया, हाँ इसको कट कर देंगे तो 1/7 हो जाएगा। हाँ सर। और 3/12 को कट करेंगे तो क्या आएगा? 1/3। 1/4 आएगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। और 5/20 को कट करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। 1/4 आएगा। इसको भी कट करेंगे तो 1/4 आएगा। बस सब में 1/4 आ रहा है और 2/14 को ही केवल नहीं 1/7 आ रहा है। तो हमारा आंसर वही अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। यस सर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2200, 220 और 2002, 2020, 2002, 2022 और 2200, इसमें कौन सा अलग होगा? 220। 2020 हाँ सर। कैसे? बाकी सारे लीप ईयर्स हैं। लीप ईयर मतलब 4 से भाग देने वाले और जो बच जाते हैं, ठीक है? हाँ। यही केवल लीप ईयर नहीं है। तो सर पीछे से कर। हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ, डाउट पूछो। समझ में आया? लीप ईयर वाला पता है कि नहीं? 50 से 56, 63 से 77, 22 से 38 और 64 से 80, 22 से 38। तो इसमें कैसे अलग करेंगे हम इसको? गैप देखिए कितने कितने का है। हाँ सर। 50 से 66 16 अंक का गैप है। हाँ सर। कितने गैप है? और 63 और 77 में कितने का गैप है? 14 का गैप है। और 22 और 38 में 16 का गैप है। 64 और 80 में 16 का गैप है। तो हमारा आंसर 14 वाला हो जाएगा, ठीक है? 63 से 77। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मज़ा आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया, पसीना बहुत आ रहा है। A1 B2 F6 J10। अच्छा, ABCD का हमने लिखवाया था कि ABCD हाँ, आप लिख लीजिए 1 से 26 तक, उसके नीचे गिनती भी लिख लीजिए। अब देखो किसकी A का 1 आएगा, B का 2 आएगा, F का 6 आएगा, J का 10 आएगा, K का 11 आ रहा है। मुझे डाउट लग रहा है, K का 11 आएगा, E का 5 आएगा, हाँ ठीक है। J के L का 4 नहीं आएगा, L का दूसरा आएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा चौथा वाला। अब देखिए आप, 7, 113 और 8 और 1, 5, 2, 1, 17, 3, 17, 4 और 5, 61, 6। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? सर दूसरा वाला, दूसरे वाला। कैसे? सर सम्मी सर 7, 7, 8, 15। कैसे होगा बताओ? कोई भी बच्चा बता दे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो, 7 का वर्ग करो कितना आएगा? 49। और 8 का वर्ग? 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 113 आएगा। ऐसे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, बीच में संख्या 5 लिखी है। अब ऐसे ही 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 4 9 25, यहाँ 17 लिखा है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं हम लोग। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 36 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा? 61 आएगा। कितना आएगा? 61। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3, 17, 4 वाला। वही अलग है, वो वर्ग का जोड़ नहीं है दोनों संख्याओं का। जो ब्रैकेट में लिखा है वो दोनों बाहर की संख्याओं के वर्ग का जोड़ है, ये नहीं है। तो हमारा अलग ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? अब अगली संख्या देखिए, 239, 628, 325 और 459। इसमें कौन कौन सा होगा?
अब एक बात देखिए ध्यान से, इसमें 3 और 2 कितना होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ दो 5। यहाँ पे 6 और 2, 6 प्लस 2 कर दो 8 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा। 4 और 5 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। तो 239 ही हमारा अलग हो रहा है। कितना? एक एक, ये संख्या नहीं है, इनके एक एक अंक डिजिट के हिसाब से इनको हमें समझना पड़ रहा है। आ रही है बात समझ में? ए ई ओ यू आई ए ओ यू ई डब्ल्यू वी ओ। अब इसको बताओ, इसमें 2 वॉवेल दिए रहे हैं, सर बाकी सब में एक एक है, एक एक है सर। तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा भाई। ए सब में आ रहा है, ए ई ओ आ रहा है ना पहला वाला। ए ई ओ यू आई ए ओ यू ई डब्ल्यू, डब्ल्यू और यू दोनों वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। कार, बस, स्कूटर, ट्रेन। ओहो, परिवहन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा होगा? कार सड़क पे चलती है, बस सड़क पे चलेगी, स्कूटर सड़क पे चलेगी, ट्रेन लेकिन सड़क पे पलट जाएगी। ट्रेन कहाँ चलती है? अब 32, 8, 15, 5, 16, 18 और 26, 6। तो बताओ 8 के पहाड़े में 32 आता है, 5 के पहाड़े में 15 आता है, 18 के पहाड़े में 36 आएगा, 6 के पहाड़े में 26 आएगा। नहीं सर। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। हाँ सर। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? कछु समझ में आ रहा हो छोरो? हैं? मजा सा आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा, ज़्यादा ज़्यादा लो। अब देखो, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। भाई साहब, इतिहास के सारे हिस्से हैं, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन। तो इतिहास एक विषय के रूप में हो गया, बाकी सब उसके पार्ट हो गए, तो इतिहास अलग हो गया। अब ऐसे ही 417, 526, 750 और 989, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो इसमें कितना दिमाग लगाना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? सर एक जमा करके सर हमारे समझ में आता समझ में आ गया? है। हाँ सर। बहुत बढ़िया। प्लस 1 कर दोगे तो 16 1 17, तो 4 और 17 417 हो गए। ऐसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, 5 और 6 26, 526 हो गए। 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 और 1 50, 750 हो गए। ऐसे ही 9 का स्क्वायर प्लस 1 तो 882 होना चाहिए था, 982 होना चाहिए था, लेकिन ये 979 है, 2 घटा दिया है, जोड़ने के बजाय घटा दिया है, तो हमारा आंसर 979 वाला हो जाएगा। अब आप ये बताइए, चेन्नई, गुवाहाटी, पणजी, मुंबई। चेन्नई राजधानी किसकी है? गुवाहाटी, गुवाहाटी किसी की राजधानी है? नहीं सर। नहीं है, दिसपुर है राजधानी असम की। गुवाहाटी असम में है, दिसपुर के बगल में, तो गुवाहाटी हमारी अलग हो गई। पणजी राजधानी किसकी है? और मुंबई महाराष्ट्र की, तो हमारा आंसर गुवाहाटी हो गया। पौंडीचेरी, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। अब बताओ इसमें पौंडीचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी राज्य हैं सारे। हाँ सर। अब 530, 632, 642 और 980, 872, इनमें कौन सा अलग होगा? अब देखिए इसको ध्यान से।
530 है तो 5 गुणे 5 में 1 जोड़ दो 6, 5 गुणे 6 अगली संख्या से 30 हो गया तो 530। ऐसे ही 6 गुणे 7 तो 6 सते 42, 642 आ गया। ऐसे ही 9 गुणे 10, 10 से होगा ना तो 90 होना चाहिए, 990, 980 है यहाँ पे। ऐसे ही 872, 8 9 72, 872। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब कि पहले हमें जैसे 5 लिया तो अगली संख्या 5 + 1 होनी चाहिए, बराबर 5 गुणे 6 30 हो गया। तो ये 5 और ये 30, 530। ऐसे इसमें और इसमें ऐसा नहीं हुआ तो ये अलग हो गया। अब हम एग्ज़ाम में ये कैसे पहचान पाएंगे? एग्ज़ाम में हमें अलग अलग तरीके से कर करके सोचना पड़ेगा, हाँ सर। तब हमें पता पड़ेगा। रांची, चेन्नई, अगरतला, पूना। रांची, चेन्नई, अगरतला, पूना, इसमें कौन सा अलग हुआ? रांची किसकी राजधानी है? झारखंड। चेन्नई, तमिलनाडु। अगरतला, त्रिपुरा। त्रिपुरा। और पूना किसी की राजधानी? पुणे है नहीं, महाराष्ट्र में एक शहर है, तो पुणे हमारा आंसर हो गया। गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, रेखागणित। गणित का ही सारा पार्ट है तो गणित एक हमारा हो गया, और रेखागणित, त्रिभुज, त्रिकोणमिति, रेखागणित सब, बीजगणित एक ही हुआ। टमाटर, मूली, फूलगोभी, बैगन। अब बताओ, टमाटर ऊपर होता है, मूली अंदर होती है, फूलगोभी ऊपर होता है, बैगन ऊपर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? मूल गोभी हो मूली हो गई, मूल गोभी नहीं, मूली हुई। क्या आंसर हुआ? मूली। मूल गोभी कोई खाया है? नहीं सर। नहीं, मूल गोभी कुछ होता है? नहीं सर। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, CGKEIM क्या है? HLPKNQ। हाँ सर। अब इसमें कैसे इसको हम अलग करेंगे? ABCD लिखेंगे सबसे पहले जेड तक, उसमें एक एक चीज। C देखो, ABC, C के बाद DEF, फिर G आएगा, मतलब 3 का अंतर आ रहा है। G के बाद HIJ, फिर K, फिर 3 का अंतर आ रहा है, +3 हो रहे हैं सब में। EFGHI, मतलब 3 का अंतर आ रहा है। यस सर। कितने का अंतर आ रहा है? I के बाद J K L फिर M, 3 का अंतर आ रहा है। H के बाद HIJ K L, 3 का अंतर आ रहा है इसमें भी। L के बाद MNO, फिर P, फिर 3 का अंतर आ रहा है। यस सर। K के बाद क्या आएगा? LMN, 2 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। हाँ सर। N के बाद ONOPQ, 2 का अंतर आ रहा है। सब में 3 के अंतर, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, तो KNQ वाला हमारा आंसर अलग हो गया। L के साथ 12, O के साथ 15, M के साथ 14, S के साथ 20, F के साथ 6, J के साथ 10, K के साथ 11, R के साथ 18। तो इसमें कौन सा अलग हो गया? M का क्या होगा ABCD में? M का 14 नहीं होगा, 13। M का 13 ही होगा, N का 14 होगा, तभी O का 15 आएगा ना। तो हमारा ये आंसर अलग हो जाएगा। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, पहले ABCD लिख लीजिए, ABCDEFGHI, ऐसे Z तक लिख लीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे पूरा Z तक लिख लीजिए, 26 अक्षर आएंगे। तो अब A का 1 आ गया, B का 1 आ गया, E का 5 आ गया। और अगर आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है तो ऐसे लिख लीजिए, इजोटी। E का 5 आ गया, J का 10 आ गया, O का 15 आ गया, और T का 20 आ गया, Y का 25 आ गया। ये आपको 5 के गुणे पे याद हो गए। अब आपको ये 5 याद हो गए तो आप आगे पीछे का जोड़ घटा के थोड़ा सा कर सकते हो। बुध, मंगल, चंद्रमा, शनि। अब इन ग्रहों के बारे में आप बताइए। बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, चंद्रमा कोई ग्रह है? नहीं है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो हमारा चंद्रमा आंसर हो गया। शनि ग्रह है, हाँ सर।
पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल। अरे बाप रे, बताओ लड़ाई। इसका तलवार है। भाई पिस्तौल, बंदूक, राइफल तो ढाई 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 सब, तलवार तो कच अलग हो गई ना। हाँ सर। बाकी सब शस्त्र हैं, ये अस्त्र है, हाथ से मारा जाता है। वो सब भी हाथ से चलाया जाता है, लेकिन दूर खड़े आदमी को आप मार सकते हो। 21, 19, 23, 17, इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? कैसे बालक? देखो 21 अलग हो जाएगा। 21 को 7 और 3 से हम भाग सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 7 त्रिक 21। 19 को 1 और 19 से ही भाग दे सकते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो खुद से और उस संख्या, खुद से और 1 से जिसका गुणनफल हो, वो क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 19, 17 का और कोई गुणनफल है? नहीं है। 23 का भी नहीं है। तो 21 हमारा अलग हो गया। 9 से 169, 25 से 81, 16, 36, 121, 49। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है बताओ? देखो 9 का क्यूब करो, 3 आए, 9 का स्क्वायर रूट करो तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, और 169 13 का है, और 25 5 का स्क्वायर है, 81 9 का है, 16 4 का है, 36 6 का है, और 121 11 का है, 49 7 का है। सब में देखो 3 से 13 बढ़ा है संख्या, 5 से 9 बढ़ी है संख्या, 4 से 6 बढ़ी है संख्या, 11 से 7 कम हुई है। असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही वाला। हाँ सर। तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है। अब बताइए D B G E B J B D H C E O कौन सा अलग हो गया? D से पीछे आया फिर आगे गया, E से पीछे आया फिर आगे गया, B से आगे गया फिर आगे ही रह गया ना। C E O आगे रहा आगे ही रह गया। हाँ सर, ये चौथी वाला। तो ये वाला तो विकल्प दोनों में, दो में आगे पीछे 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 आगे हो रहा है, हाँ सर। और दो में आगे 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 हो रहा है। तो ये वाला हमारा विकल्प सही नहीं है। डी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, ए भी 1 2 में। बी को 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। जी को 8 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। और ऐसे ई को 5 और बी को 2, और 5 दूनी 10। जे को 10 लिख सकते हैं। तो पहले दूसरे संख्या के नंबर का मल्टीपल है तीसरी संख्या, तीसरा वर्ड। बी मतलब 2, डी मतलब 4। तो गुणा कर दो तो 8 आएगा। 8 का मतलब एच होगा? नहीं होगा। सी ई ओ, सी मतलब 3, ई मतलब 5, गुणा कर दो तो 15 आएगा। तो ये तो सही है। जी का क्या होगा? ए बी सी डी में 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ जी। जी का 7 आ रहा है, तो यहाँ पे तो गलत हो गया ना यही। तो डी का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, तो 4 दूनी 8। 8 हमारा जी के बाद एच, एच आना चाहिए। एच वाला सही है, ये वाला गलत है। तो पहला हमारा आंसर गलत हो गया। आज के लिए इतना ही करें या और पढ़ाएं? आधे घंटे हो गए, बताओ और पढ़ा दें? चलिए कंटिन्यू करते हैं। लखनऊ, भोपाल, आगरा, जयपुर। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? तेज से बोलिए। भोपाल की कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश। जयपुर? राजस्थान की। आवाज नहीं आ रही है, खाना पीना भूख लग गई है। आगरा किसी की राजधानी है? नहीं। उत्तर प्रदेश में एक शहर है ताजमहल, जहाँ है। तो इसलिए ये
हमारा अलग हो गया। पेन पेंसिल किताब कॉपी, इसमें कौन सा अलग हुआ? पेन से हम लिखते हैं, किताब से पढ़ते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, किताब हमारा अलग हो गया। किताब पढ़ा जाता है, बाकी सब लिखने के काम में आता है। गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, इन सब में अलग कौन सा हुआ? गाय, हाथी, घोड़ा सब शाकाहारी हैं, शेर मांसाहारी है, केवल मांस खाता है, अलग हो गया। के को हम क्या लिखते हैं? जे के मतलब 11, 11 का स्क्वायर 121, ई को 5 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, यहाँ 23 लिखा है, गलत हो गया। देखो क्यू को क्या लिखते हैं? 17 लिखते हैं, 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289। इसीलिए मैंने कहा था 25 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। ABCD का गिनती सब याद होना चाहिए, किस संख्या का, किस लेटर का क्या संख्या बनता है। और O का 15 बनेगा, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, तो हमारा E का 23 वाला गलत हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि 12, 4 और 48, इसमें 12, 5, 60 और 12, 6, 75, 12, 7, 84, तो ये तो सीधे गुणा कर दिया है। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो 12 छंग 72 होगा, 75 लिख दिया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक। गुरु रामदास गुरु का नाम है, गोविंद सिंह गुरु का नाम है, गुरु नानक जी गुरुदेव थे, गुरु ग्रंथ साहिब तो किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब तो किताब पुस्तक का नाम है। ठीक है, बाकी सब गुरु थे। तो अभी के लिए इतना ही करें, ठीक है। बाकी आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। आगे यहीं से कल से कंटिन्यू करेंगे और कुछ इनोवेटिव तरीके से ढूंढते हैं कैसे और पढ़ाया जा सकता है। टेक्निकल चीज़ें अभी उतना नहीं आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इक्विप्ड हो रहे हैं, सारे इक्विपमेंट मंगा के, और फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं और तेज़ी से। थैंक यू सो मच।